தமிழே முட்டா பசங்க பாஷை, காட்டு மிராண்டிங்க பாஷை நான் சொன்ன போது குதிச்சானுங்க எல்லா பயிலும். ஒரு பையன் முன்னால் வந்து பேச முடியலையே, என்ன இருக்கு தமிழ்ல கேட்டா பண்ணிக்கலாமேங்கிறான். அவ்வளவுதான் அந்த பயிலால முடியுது. பண்ணி இருக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் பண்ணிக்க போற முட்டாளே? इस तमिल अ बार्बरिक लैंग्वेज। अब आपके लीडर जिन्हें आप दिन रात द्रविड़ प्राइड के लिए पूजते हैं वही कहते हैं कि तमिल एक बार्बरिक यानी असभ्य या गंवार भाषा है। तो इस विषय पर आपको सांप कैसे सुलझाता है? चलिए सीधा ऐसे पोल खोलने वाले सवाल ना करते हुए थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। जोसेफ विजय, जो भारत में थलापति विजय के नाम से जाने जाते हैं, आजकल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं और फरवरी 2024 में अपनी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम लॉन्च की थी। रिश्ता वही, सोच भी वही, बस चेहरा नया। विजय ने पार्टी लॉन्च करते ही खुद को भाजपा का राइवल और डीएमके का ऑल्टरनेटिव टाइप में पोर्ट्रे करने की कोशिश की। इस कोशिश में वह भी आजकल इफ्तार पार्टी, पेरियार वर्शिपिंग में व्यस्त है। लेकिन अचानक विजय को पेरियार कहां से याद आ गए? एंटी हिंदी इंपोजिशन रो की बहती गंगा में अपने हाथ भी तो धोने हैं ना। इसलिए आजकल जोसेफ विजय प्रेस टू पेरियार के पोस्ट कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेरियार को लेकर डीएमके की हिपोक्रेसी पर सवालों का जवाब देते हुए विजय ने सवाल किया, क्या निर्मला जी सिर्फ इसीलिए नाराज हैं कि ईवी रामास्वामी यानी पेरियार ने तमिल को बार्बरिक लैंग्वेज कहा था, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु के लोग आज भी पेरियार को मानते हैं? विजय की माने तो भले ही पेरियार ने ये कहा कि तमिल एक बार्बरिक लैंग्वेज है, हमें अपने घर में काम करने वालों से भी ना बोलें, लेकिन उनके सोशल रिप्रेजेंटेशन, चाइल्ड मैरिज का विरोध, विडो रीमैरिज और कास्ट एट्रोसिटीज का विरोध की सभी सराहना करते हैं। कौन सा सोशल रिप्रेजेंटेशन, कौन सा चाइल्ड मैरिज का विरोध? वही विरोध जो उन्होंने अपनी पहली शादी में 13 वर्षीय नागम्मई से करके किया था। खुद 19 साल के थे। विजय के अनुसार पेरियार आज भी उतने स्ट्रांग है कि यूनियन गवर्नमेंट उनको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके और पेरियार के ही थॉट्स से काउंटर भी कर सके। हम बताते हैं इनके सो कॉल्ड थॉट्स। ये जो कास्ट एट्रोसिटीज की बात करते हैं ना, इनके पेरियार ही थे जो भारतवर्षों में ब्राह्मणों का नाजी स्टाइल में जिनोसाइड चाहते थे। अपनी किताब तमिजर थलाइवर में सामी चिदवरनार लिखते हैं कि ईवीआर ने अपने कॉमरेड से कहा था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए उन्हें नेहरू और गांधी की फोटो के साथ संविधान भी जलाना चाहिए। अगर इससे भी काम ना बने तो ब्राह्मणों को मारो पीटो, जान से मार दो और उनके घर भी जला दो। ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटेगा? इसी सेम बुक में एक और चौंकाने वाला किस्सा है। सभी जानते हैं पेरियार खुद को एथिस्ट बताते थे, लेकिन जब उनकी पहली बीवी ने मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की तो जो पेरियार ने किया वो आप सोच भी नहीं सकते। तमिजर थलाइवर के अनुसार जब आर्ग्यूमेंट से ईवीआर नागम्मई नहीं मानी तो पेरियार अपने कुछ माइनर दोस्तों के पास गए, अपने बीवी को दिखाया और कहा कि वह गांव में एक नई दासी थी और वह जो चाहे उसे छेड़कर अपनी तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। जिसके बाद जब भी नागम्मई मंदिर जाती वह लड़के उन्हें छेड़ते, जिसके बाद परेशान होकर उन्होंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस होगा? आर्यन वर्सेस द्रविड़ करने वाले ऐसे व्यक्ति को विजय अपना और तमिलनाडु का आइडल मानते हैं। वही व्यक्ति जो कहता था कि कपड़े इसीलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि एससी महिलाओं ने जैकेट पहनना शुरू कर दिया था। एससी एसटी विरोधी मानसिकता इसी बात से झलकती है जब ईवीआर ये कहते थे कि पराया महिलाओं का जैकेट पहनना और आदमियों का पढ़ना ही बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। इसका रेफरेंस आपको नास्तिकम नामक बुक में मिल जाएगा। अब पेरियार के और कितने गुणगान को उन्होंने अपनी द्रविड़स्तान की मांग के लिए ब्रिटिश और जिन्ना दोनों से मदद मांगी, उसमें भी नाकाम रहे। रेसिस्ट थे, एंटी हिंदू थे, आम्बेडकर की आलोचना करते थे, सेक्सिस्ट थे, मिसोजिनिस्ट थे और शादी वाला तो आप जानते ही हैं। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ना इंसिनुएट कर रहे हैं, ये सब उनके हेगियोग्राफर्स कहते हैं। बल्कि अन्ना दुराई की डीएमके ने उनके सारे एंटी एससी कोर्स का कार्टून बना अपने मैगजीन में पब्लिश किया था। अब सोचिए, जब किंग मेकर कहे जाने वाले तमिलनाडु के सबसे बड़े लीडर के कामराज ही उनके विरोध में थे, तो विजय कौन है ये कहने वाले कि तमिलनाडु आज भी पेरियार के विचारों पर चलता है? माना विजय पॉलिटिक्स में नए हैं, लेकिन ऐसे हिपोक्रेटिकल बिना सिर पैर के बयान देने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए, नहीं तो इनकी हालत भी राजनीति में कमल हसन जैसी हो जाएगी।